नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, खासकर युवा दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है उस पर लिखा हुआ है यथो धर्मस्य तथो जया, यानी जहां धर्म है वहां विजय है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये तारीखें युवा दोस्तों के बहुत काम आती हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी हाल में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। वहां पर बुलडोजर की चर्चा हुई, आपने देखा, और जिससे अपराधी डरते थे। जो मतलब ऐसे अपराधी हैं जो आदतन अपराधी हैं, जिनके परिवार के लोग जानते हैं वो बार बार अपराध करते हैं, तो बिना अर्थदंड दिए किसी भी अपराधी को रोका नहीं जा सकता है। और जनता ने इसको बहुत सराहा, इतना सराहा कि जिसकी जितनी मतलब समझो कि जनता इसके समर्थन में है। 120-130 करोड़ की जनता। साथियों, अपराधियों से हर कोई नफरत करता है। हर जो अच्छा नागरिक है वो चाहता है कि अनुशासन भारत में बना रहे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी अभी हाल में ही, प्रशासन को दी, नेताओं को दी, यानी कि सबको कहा कि अब ऐसे बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी कि अपराधियों के लिए मगर कोई गाइडलाइंस नहीं है, अपराधियों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब जनता तो इस बारे में विचार करेगी। जनता को हमेशा अपने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनसे बहुत ज्यादा आशा रहती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत ही ज्यादा है। अब आप जानते हैं कि 50 में जो हमारे सीजीआई थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, वे 2 साल करीब सुप्रीम कोर्ट के जज रहकर, सीजीआई रहकर सेवानिवृत्त हो गए हैं। और इनके पिता जो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे, वो 22 फरवरी 1978 से करीब 11 जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सीजीआई रहे। साथियों, वो इतने लंबे समय रहे, ये 2 साल रहे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो लगाया था उसके पक्ष में निर्णय दिया था इन्होंने, और उसका उन्हें पुरस्कार भी मिला। जब एक प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी जैसे जो आपातकाल लगाया था, जहां हिटलर कहा गया था, उसको तानाशाह कहा गया था, लोगों की कितनों की जानें चली गई थी, उसके पक्ष में जब निर्णय दिया था तो इंदिरा गांधी को कुछ पुरस्कार, और जो छोटा मोटा पुरस्कार तो होता नहीं है, तो पुरस्कार भी उन्हें मिला और उन तक भी आया उसका प्रसाद। वे भी 2 साल रहे उसी सीनियरिटी का जो वो है। तो साथियों, राजनीति में कभी कभी ऐसे भी खेल होते हैं। और जो आप जानते हैं, हंसराज खन्ना जी थे, जो 4-1 से जो बहुमत था, जो 4 लोग तो जो इन्होंने इंदिरा के पक्ष में दिया था, और एक जो उन्होंने दिया था वो सीजीआई नहीं बन सके थे, और जो 4 लोग थे वो सीजीआई बन गए थे। ऐसी राजनीति होती थी भारत में। उसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए। अब जाकर लोग उठा रहे हैं, बोलने की ताकत दिखा रहे हैं। तो साथियों, हमारे जो सीजीआई रिटायर हो गए, वे बहुत ही बुद्धिशाली, परिश्रमी, बहुत अंग्रेजी के ज्ञाता और अच्छे अच्छे निर्णय दिए। बस बात तो ये है कि हमारे 75% लोग वो अंग्रेजी समझते ही नहीं है जिसमें वो लिखते हैं, इतनी कठिन अंग्रेजी। तो हमेशा जनता को अपेक्षा रहती है कि वो उनकी भाषा में और उनकी दुख तकलीफों को समझें और उसी भाषा में निर्णय दें, और उसी जिससे कि उनको वो चीज समझ में आए। जब संविधान लागू हुआ देश का, आप जानते ही हैं कि 90% लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, मगर संविधान हमारा अंग्रेजी में लिखा गया 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ। तो साथियों, हमारे देश में तो अनेकों चीजें ऐसी चली हैं, और हम आपसे यही भी चर्चा करना चाहेंगे, कोई भी संस्था है ना, कभी भी खराब नहीं होती। और लोकतंत्र के चारों स्तंभ अपनी अपनी जगह पर उनका सम्मान है और जनता उनका आदर करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का तो सबसे ज्यादा करती है। मगर
जब जनता देखती है, उसकी आशाएं टूटती हैं, तो सवाल तो उठाती है। लोकतंत्र का जो सबसे पहला लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं, आप जानते हैं कि इस देश में जो नेताओं का स्तर है, राजनीति का स्तर है, वो देश के खिलाफ तक चला जाता है। आप विचार करिए, अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, गुंडों, माफियाओं, हत्यारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में जो युवा शक्ति है, उनको विचार करना चाहिए। जो कार्यपालिका है, उसमें भी अच्छे लोग हैं, मगर उसमें भी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, तो संस्था कोई खराब नहीं होती, मैं यही बात कह रहा हूं। इसी प्रकार से न्यायपालिका का है, मगर उसमें बैठे हुए लोग खराब हो सकते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दलाली का स्तर तो आप जानते ही हैं। वे विज्ञापन के लिए क्या नहीं कर देते हैं। सत्ता के जो उनका जो ऐसो आराम मिलता है, सत्ता का जो उन्हें लाभ मिलता है, उसके लिए वे क्या क्या करते हैं। तो साथियों, जो हमारा नए न्यायाधीश बने हैं 51वें, संजीव खन्ना जी, यह भी बहुत बुद्धिमान हैं। इनके चाचा का तो अब आप सुन ही रहे हैं कि हंसराज खन्ना जी कितने ईमानदार और कितने अपने दृढ़ निश्चयी रहे होंगे, जो इंदिरा गांधी के समय में, आपातकाल के समय में उन्होंने ऐसा फैसला दे दिया, इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। तो साथियों, जो अपने डीवाई चंद्रचूड़ जी जो रिटायर हो गए हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, और उन्होंने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी खोल दी, आपने देखा ही होगा। ये बहुत अच्छी पहल थी उनकी, लोगों को आशा भी थी। हमेशा लोग आशा करते हैं कि न्यायपालिका कुछ सुधार करे। तलवार की जगह उन्होंने उस स्टैचू को संविधान पकड़ा दिया, दिख रहा है, मूर्ति सफेद हो गई है, जो शुचिता की निशानी भी है। साथियों, लोगों को और भी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रही मगर उनसे, और वे सेवानिवृत्त हो गए, उनको वो पूरा नहीं कर सके। अब उनकी भी परिस्थितियां रही होंगी, उनका भी मजबूरियां रही होंगी। जैसे कॉलेजियम सिस्टम था, लोगों को उम्मीद थी, जनता को 120 करोड़ से ज्यादा जनता को जो चाहती है कॉलेजियम सिस्टम में सुधार आ जाए और एक राष्ट्रीय स्तर की इसमें परीक्षा होने लगे और मेरिट के योग्यता के हिसाब से होने लगे। ये जो परिवारवाद है वो खत्म हो जाए, जनता चाहती थी, मगर वो नहीं किया उन्होंने। अब वो उनकी सोच थी। समर ब्रेक जो उनको मिलता था, उस पर भी जनता चाहती थी। इतना बड़ा ब्रेक उनके जो करदाताओं के पैसे से होता है, और इतने सारे जो कोर्ट केसेस पेंडिंग है, उसमें वो कुछ सुधार कर जाएं, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि आजकल तो कितने एसी लगे रहे होते हैं इनकी चैम्बरों में, और कैसा बढ़िया वातावरण होता है, फिर भी गर्मियों की ब्रेक बच्चों के जैसे। और पहले तो अंग्रेज चले जाते थे अपने देश में और हिल स्टेशंस पर, इसलिए इस प्रकार की छुट्टियां होती थी। अब थोड़ी हुआ है वातावरण रहा, फिर भी नहीं बदलना है तो नहीं बदलना है, क्या कर सकते हैं। जनता तो कुछ कर नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट है भाई। और जनता ये भी चाहती थी कि जजों की संपत्तियों का जो सार्वजनिक हो, उनका पता लगे उनको, जनता को, कि उनके पास कितने फ्लैट हैं, कितने मकान हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी बड़े बड़े खेत फार्म हाउस हैं, देश विदेश में कितनी संपत्तियां। चल जनता चाहती थी, जनता को अपेक्षा है अपने जजों से कि उनकी ईमानदारी दिखाई दे, झलके, मगर वो नहीं कर पाए वो भी, और रिटायर हो गए। और उनसे एक अपेक्षा और थी उन्हें कि वो जो शॉर्टकट होता था, आपने देखा इकोसिस्टम बना हुआ था कि ना ईमेल करेंगे, रजिस्ट्रार के पास भी नहीं जाएंगे, और आपका राइटिंग में भी कुछ नहीं देंगे, और ओरली बोलकर पहुंच जाते हैं सुबह सुबह, साहब हम आ गए और बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है और आप हमें सुन लो। तो आपने देखा होगा कि रेलवे में जब रिजर्वेशन होता था, और अब तो लोगों को ऑनलाइन हो गया है, इसलिए सुविधाएं कम हो गई, मगर वो अंदर जो बड़ी लाइन लगी रहती थी बाहर, और अंदर से लोग आ जाते थे और अपना रिजर्वेशन करा के चले जाते थे, टिकट लेके चले जाते थे, कितनी परेशानी होती थी। ऐसे ही बैंकों में होता था, और जो सार्वजनिक ऑफिस है, जहां पर बिजली का बिल है, अन्य जगह है, वहां भी यही सोर्स चलता था। अब इसको कोई जनता लड़के रोक तो सकती नहीं है, उन्हें भी अपना काम कराना होता है। तो ये तो आजादी से चला आ रहा है, अब इनको कैसे बदला जा सकता है। तो उन्होंने भी नहीं बदला इसको, वे भी चले गए। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी जो जज आए हैं नए, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई आए, उन्होंने इस चीज में कुछ सुधार किया। उन्होंने कहा नहीं, अब आपको ईमेल से, रजिस्ट्रार से आपको कुछ लिखकर हमें बताना होगा, तब आपकी सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि दूसरे का भी केस सुना जाएगा और उसका भी नंबर आएगा। अब ये जो जज हैं, आपने देखा कि हंसराज खन्ना जी के
भतीजे हैं, तो कुछ तो व्यवहार उनका दिखाई देगा उस तरह का, और वो दिख भी रहा है। तो साथियों, संस्थाएं कोई खराब नहीं होती, संस्थाओं में बैठे हुए लोग खराब होते हैं। लोगों को यह अपेक्षा थी कि जो वकील साहब के दादा को जो केस लड़ा था उन्होंने, उनका जो पोता अब केस लड़ रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो लोग अपेक्षाएं करेंगे, और जनता को बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी, मगर जनता को कभी कभी बहुत निराशा हाथ लगती है। आपने देखा होगा मणिपुर वाले उसमें कैसा व्यवहार था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने तो सीधा प्रधानमंत्री को एक तरह से धमका दिया था, बोले कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम एक्शन लेंगे। और वो मणिपुर जो एनजीओ का अड्डा है, जो ईसाई देशों से जहां से फंडिंग होती है, जहां से एक विदेशी एजेंडा चल रहा है उसको तोड़कर एक नया ईसाई देश बनाने का, ऐसे उसमें अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट अपनी इस तरह की कमेंट्री करे तो बड़ा जनता को अजीब लगता है, और लगना भी चाहिए। बाबा रामदेव के केस में आपने देखा, हमारे योग गुरु, और बस एक भ्रामक प्रचार जो विज्ञापन का हो गया उनसे, उसमें उन्होंने माफी मांग ली, मगर जज साहब गुस्सा आ गया, बखिया उधेड़ देंगे। हमारे एक बाबा रामदेव योग गुरु उससे कह रहे हैं बखिया उधेड़ देंगे। आप शब्दों की शालीनता देखिए, गरिमा को देखिए आप उनके। और हमारे सीजीआई साहब देखते रहे, कुछ नहीं बोले। ये वही जज हैं जो अतीक अहमद के केस को सुनने के लिए दशकों नहीं सुना, इन्होंने छुट्टियां ले लेते थे। ये वो हैं जो बाबा रामदेव को धमका रहे हैं। जो माफिया डॉन हत्यारा था मुश्ताक अंसारी, जो अपनी बीवी के साथ 5 सितारा जो जेल में सुविधाएं भोग रहा था पंजाब के रोपड़ में, और उत्तर प्रदेश सरकार कह के थक गई और इन्होंने टांग अड़ा दी। ये तो ताकतवर है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है। आजम खान का केस आपने देखा, 2014 के पहले तक कोई छू सकता था क्या उसको? वो तो कलेक्टर से कहता था हम जूते साफ करा देंगे, एसपी को भैंसों के पीछे दौड़ा देता था। ये तो हमारे जो कार्यपालिका थी उसका मजाक था। आप देखिए, अब इसके बावजूद हमारी जो न्यायपालिका है किस तरह का स्टैंड लेती है, ये जनता देख रही है। 120 करोड़ की जनता है इस देश में, युवा शक्ति वाला देश है, और युवाओं तो आजकल बहुत टैलेंटेड है, उनके पास हर खबर पर रहती है। केजरीवाल का आपने देखा होगा, जमानत के पहले क्या खेल चला, बेल इज द राइट, जेल इज एक्सेप्शन, जेल बेल अधिकार है और जेल अपवाद है। और वो जो ग्रीष्मकालीन जज साहिबा थी, न्याय नहीं वो अन्याय बिंदु कहलाई, जिनके बताते हैं कि ससुर और देवर के जो केजरीवाल की पार्टी है उससे कुछ संबंध थे। वो तो अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट ने देख लिया मामला और वहीं सुलट गया, नहीं तो हो गया था खेल। तो न्यायपालिका में क्या क्या खेल चलते रहते हैं, युवा आज देख रहा है। आप देखिए तीस्ता सीतलवाड़ को, जो एनजीओ की माफिया थी, सरकार को बदनाम करने के लिए, एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए वो किस प्रकार से खेल खेला करती थी। उसको जमानत शनिवार के दिन मिल गई। आप विचार करो, तो न्यायपालिका के बारे में तो लोग विचार तो करेंगे ना। गोधरा कांड कोई भूलना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं हर हिंदू को याद रखना चाहिए। नरसंहार हुआ था हमारे लोग राम भक्तों का, जिसमें महिलाओं, बच्चियों का, बच्चों का। साबरमती का S6 कोच 59 यात्री 2002 फरवरी, और क्या फर्जीवाड़ा किया था इस तीस्ता सीतलवाड़ ने। जी हमारी न्यायपालिका है। कोरोना काल में तो यह निश्चित हो रहा था कावड़िए कितना जलाभिषेक करेंगे, पटाखे बजाने पर जेल हो जाती है। और केजरीवाल जेल से छूटता है तो पटाखे बजाए जाते हैं तो कुछ नहीं, कोई संज्ञान नहीं। बम फोड़ने वाले को बेल मिल जाए और आतंकियों के लिए रात को अदालत खुल जाए, है ना अजीब सा। तो जनता इंतजार कर रही है 77 साल के बाद कि कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। अपने राष्ट्रपति से भी निवेदन करती है, अपने प्रधानमंत्री से, अपनी सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन करती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करती है। इस तरह के जो अपराधियों की बातें सुनने वाले लोग हैं और उनके लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, उनकी लिस्ट तो बनाओ कम से कम। कौन अपराधियों के लिए ही लड़ता है, कौन किसका एजेंडा चलता है, ये कहां से उनके लिए पैसा आता है, फंडिंग आती है, इनको के पास कितनी दौलत है, इसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए। एक बुलडोजर रोककर जनता खुश नहीं हुई। जनता चाहती है कि अपराधियों में भय हो,
जनता में कानून का विश्वास हो। जनता भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती। जनता रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को पसंद नहीं करती। उनके द्वारा जो लैंड जिहाद किया जा रहा है उसे पसंद नहीं करती है। उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, आजकल तो मूत जिहाद, आजकल थूक जिहाद, आजकल तो जिहादों की लाइन लग गई है। पीएफआई 2047 का एजेंडा सेट करके बैठी हुई है। ये सब चीजें भी तो संज्ञान में लेना चाहिए ना। आगे का समय कितना कठिन आने वाला है। आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है और डेमोग्राफी बदलने के लिए आबादी बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम होना चाहिए, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है ना तभी तक संविधान है, बाकी फिर सरिया ही लागू होगा। पाकिस्तान में हालात देखे ना, जज साहब कैसे भागे और पुलिस से बचाया जा सका, और बांग्लादेश में जज साहब की क्या हालत है। तो उन्हें भी साली ध्यान से बिल्कुल बहुसंख्यक हिंदुओं का और उनका इतिहास, दोनों का इतिहास चेक करो, आजादी से लेके पहले और आजादी के बाद से अब तक का, और निर्णय उसी प्रकार की जनता अपेक्षा भी करती है, सुधार की अपेक्षा करती है, और ये भी चाहती है कि उनको न्याय सस्ता मिले, सुलभ मिले, जल्द मिले। ये तो जनता मांग कर ही सकती है ना। तो आप लोग भी विचार करें, युवा साथियों, दोस्तों, अपने जो कमेंट्स हैं उसमें बताएं हमें कि आपको ये कैसा लगा। भारत माता की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।